आप उस गांव में विकास करने के लिए अगर आप पुलिस प्रशासन की फंड से अगर आप 10 लाख रुपया अगर आप खर्चा कर देंगे, विकास होने में देरी नहीं लगती है। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि झारखंड में नक्सली की उत्पत्ति किस तरह से होती है? ये बात सुन करके आप थोड़ा चौंक जाओगे, लेकिन अब शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। यार, आप चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का जानकारी आपको इसी उभरता झारखंड में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पूर्व नक्सली जो कमांडर सरेंडर कर दिए हैं, आत्म समर्पण कर दिए हैं प्रशासन के समक्ष, और जिसे आप सबको जानते हैं कुंदन पाहन। और दूसरा है, आप सब ने ये चर्चा में सुनी होगी कि महाराज प्रामाणिक। जिस तरह से आप सब ने सुना होगा कि नक्सलाइट एरिया जिस तरह से घोषित कराया जाता है प्रशासन की नजर में। दोस्तों, ये कैसे होता है, क्या आप सब जानते हैं? अगर आप सब नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो में मैं थोड़ा चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कल मैंने जहाँ आप सब ने सुना होगा प्रामाणिक, महाराज प्रामाणिक, वहाँ के लोगों से मैंने खुद मिलने गया था, उसकी परिवार से मैंने खुद बात करने गया था। लेकिन दुर्भाग्य बात है, मैं उस वीडियो आप सब ने मैंने फेस नहीं कर सका। और आप सब ने ये जान करके चौंक जाओगे कि ऐसे ऐसे क्षेत्र से नक्सली जहाँ उत्पत्ति होती है, निकलती है, वहाँ के बच्चे, वहाँ के लड़के नक्सली का रूप लेते हैं। ये सब आप समझ करके चौंक जाओगे। जिस तरह से आप सबने देखा होगा कुंदन पाहन, जहाँ तमाड़ अड़की प्रखंड का बारीगढ़ा गांव से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को आप सब शायद प्रशासन कहें या फिर सरकारी के जितने भी अधिकारी ऐसा चीजों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि जब आगे चल करके बड़े लेवल पे जब पहुंचने के बाद उन पर इनामी घोषित किया जाता है। ये सब आपने देखा होगा। दोस्तों, आप सब ने एक बात आप सब ने सुना होगा, यदि आप हत्ती के बच्चा को अगर आप बचपन पे ही उसे आप कुछ करना नहीं सिखाओगे तो आगे चल करके बहुत बड़ा हादसा कर सकता है, बहुत बड़ा हानिकारक हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से आप सबने देखा होगा, हाथी का अगर बच्चा को अगर आप बचपन में ही रस्सी से अगर आप बांधना सिखाओगे, बांध करके अगर आप उसको सीखोगे, ये शिक्षा दोगे, तो बड़े होकर के जितने भी ताकत उसके पास क्यों ना हो, आगे चल करके उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता है। जस्ट इसी फॉर्मूला इंसान जाति पर भी आप लागू करके देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप सब ने देखा होगा, हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे क्षेत्र से नक्सली की उत्पन्न होती है, नक्सलाई जहाँ निर्माण कर सकते हैं आप, ऐसे ऐसे इलाके से इस तरह का बात निकल के आती है, जान करके सच में आप चौंक जाओगे। क्योंकि जिस तरह से बारीगढ़ा और जहां आप सबने देखा होगा दारूदा आप सबने सुना है, NH-33 के बगल में है ये गांव दारूदा एक ऐसी क्षेत्र है जहां शायद पिछले 5-10 साल में मेरे ख्याल से विकास के नाम पर ऐसा कोई विकास की डोरी से, विकास की धारा से छूट गई है, डोरी से दूर किया गया हो, ऐसा जगह दारूदा, जहाँ पिछले कई साल में जब मैंने कल मिलने गया था, वहाँ के लोगों से मैंने बातचीत करने गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि पिछले 5 साल में ऐसा विकास का नाम कोई चीज है ये नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा, उसके गाँव वालों से मैंने काफी बातचीत करने का कोशिश किया, मैंने जानने का प्रयास किया, लेकिन विकास की डोरी से बंधी नहीं गई है। जहाँ NH-33 लाइन 4 लाइन बना दी गई है, लेकिन जब वास्तविक में मैं जीरो धरातल की, जीरो लेवल की जब मैं जानकारी लेने के लिए मैंने प्रयास कर रहा था, ऐसा चीज से आज तक अभी तक कुछ नहीं है। जहाँ तक बिजली चलाया गया है, पानी चलाया गया, सिर्फ पानी और बिजली लगाने से काम नहीं होता है भाई, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से समाज में उन्नति प्रगति करने के लिए मैंने आप सबको ये बताया था कि 3 स्टेप हमें फॉलो करने की जरूरत है। पहला, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवस्था, क्योंकि ये 3 स्टेप अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो झारखंड में विकास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले ये हमें समझनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे फार्मूला है और ये असरदार फार्मूला है। नहीं तो आप ये असरदार फार्मूला आप आजमा के देखिए। स्वास्थ्य का व्यवस्था, सबसे पहले आप स्वास्थ्य लाइए, उसके बाद शिक्षा लाइए, उसके बाद व्यवस्था लाइए। क्यों ना हमारा झारखंड को उबारती नहीं जाएगी। लेकिन ये चीज प्रशासन को समझ में नहीं आता है। मैं आप लोग कहे हो कि आप उनको दोष दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जहां जहां जिस तरह से आप सबने देखा होगा, कुंदन पान बारीगढ़ एक ऐसी इलाका से बिलोंग करता है जहां आज तक विकास की धारा से छूट दिया गया है, विकास की धारा से बांधे नहीं गई है, विकास की धारा से दूर किया गया। ऐसे इलाका से नक्सलाइट का उद्गम होती है। और ये सब क्या होता है पता है, ये वास्तविक में एक व्यवस्था से अनभिज्ञता होने के कारण होता है। लेकिन ऐसा चीजों को ना कोई सरकार की अधिकारी ध्यान देता है, ना कोई बड़े अधिकारी। और जहां तक देखा जाता है कि ऐसा चीजों को सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी DM को ये ध्यान देने की आवश्यकता है, DC को ये ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता। और जब यही चीज जब बड़े होकर
करके जब बड़े भूम के रूप में जब फोड़ने लगते हैं तो इसके नाम पे लाखों करोड़ रुपए का इनामा रख देते हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्यों ना इससे पहले अगर आप देखोगे कि आज की तारीख में अगर आप महाराज प्रामाणिक को 10 लाख का इनामी घोषित कर दिया गया है। अगर आप सोचोगे ऐसे ही क्षेत्र से, ऐसे गाँव के अगर आप उस गाँव में विकास करने के लिए अगर आप पुलिस प्रशासन की फंड से अगर आप 10 लाख रुपया अगर आप खर्चा कर देंगे, विकास होने में देरी नहीं लगती है। क्योंकि जिस तरह से पिछले कई सारे नक्सलियों को ऐसे नाम से 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया इनामी तौर पे घोषित किया है। अगर यही पैसा गांव की जीरो लेवल की स्तर पर अगर 25 लाख, 10 लाख अगर आप खर्चा कर देंगे तो आप नया भारत, नया झारखंड, उभरती झारखंड आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि ऐसा चीज प्रशासन नहीं कर सकती, क्योंकि किसी की जान उजाड़ जाने से 5, 10, 20, 30 हत्याएं हो जाने से उसके नाम पर इनामी घोषित करते हैं। ये प्रशासन का नियम है। क्या आप सबको ऐसा करना अच्छा लगता है? हमें तो नहीं लगता। क्योंकि अगर यही इनामी की राशि अगर इससे पहले अगर घोषित किया जाए या फिर ऐसे गांव क्षेत्र से अगर इस राशि को अगर आप फंडिंग रिलीज किया जाए तो हमारा झारखंड विकास होने में देरी नहीं होती है। लेकिन सरकार ऐसा चीज़ों को ध्यान नहीं देती है। जब किसी की 10-4 लोगों की हत्या हो जाती है, घर उजाड़ जाती है, इसी के बाद उसको पकड़ने के लिए 10-12 लाख रुपए का इनामी रख देते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? ये तरीका नहीं होता साहब, ऐसा नहीं होता है। क्यों ना आप इससे पहले आप ऐसे गांव को विकास की धारा से जोड़ने के लिए आप उस गांव पर 10-10, 20-20 लाख रुपया अगर आप खर्चा कर देंगे तो हमारे झारखंड में विकास होने में देरी नहीं होगी। ये बात शायद आप सबको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली तौर पर जहाँ तक मैंने देखा, जहाँ तक मैंने जा के खुद देखा, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है ये बात आपको काम आएगी, लेकिन ये बात सच है। लेकिन आज तक जो आप सबने नक्सलाइट के नाम से जो इनामी घोषित करने की जो रकम आप सबने देखा है, ये एक तरीका से बताया जाता है, तरीका से किया जाता है, तरीका से प्रशासन के नियम कानून के तहत ये घोषित कराया जाता है कि 10 लाख, 20 लाख रुपया उसको पकड़ने के लिए इनामी रख दिया जाता है। लेकिन इससे पहले ही अगर आप ऐसे राशि को, अगर आप ऐसे कीमत उस गाँव में अगर आप पूरे बिखार देंगे तो ऐसे गाँव से कभी नक्सलाइट का नाम निकलेगा ही नहीं। लेकिन प्रशासन ऐसे नहीं करता है। प्रशासन ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे भी तो कुछ अपने परिवार को चलाना है उस इनामी राशि से। ये हमारा झारखंड भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगी दोस्तों। अगर आप ऐसा चीज़ों को अगर आप ध्यान दोगे, ऐसा चीज़ों को अगर आप समझोगे, तब जाके हमारा झारखंड भ्रष्टाचार खत्म हो सकती है। लेकिन हाँ, ये बात आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने जीरो लेवल की बात मैंने कही है, जहाँ तक मैंने खुद जाके देखा, खुद जाके समझा। जब कल मैंने गया था दारूदा गाँव, जहाँ NH के बगल में है, जहाँ महाराज प्रामाणिक, वहाँ के लोगों से मैंने काफी बातचीत की। आधा घंटा तक मैंने वहाँ के लोगों से समय बिताया। मैंने वहाँ के कुछ परिस्थिति को जानने का मैंने प्रयास किया। यही चीज मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ। इसीलिए सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आज 10 लाख, 20 लाख नक्सली के नाम पे जो इनामी घोषित किया जाता है, यही राशि अगर ऐसे क्षेत्र, ऐसे जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र, आदिवासी जहाँ पिछड़ा क्षेत्र को विकास करने में अगर आप 10 लाख, 20 लाख अगर आप पैसा फेंक देंगे, हमारा झारखंड विकास होने में देरी नहीं होगी। ये बात आप समझनी आवश्यकता है और हमें समझने की आवश्यकता है और हमें ये चीज समझनी ही चाहिए। क्योंकि आप सबने देखा होगा पिछले कई साल में जोनल कमांडर को पकड़ने के 10 लाख, 20 लाख पैसा फेंक देता है सरकार पुलिस प्रशासन की फंड से। लेकिन यही पैसा अगर हम अपने समाज को विकास होने में या फिर गांव की विकास होने में अगर हम पैसा फेंक दे, पैसा खर्चा करें, क्यों ना विकास होने में देरी नहीं हो सकती। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको इस उभरता झारखंड